Hello students, welcome to your own YouTube channel 5G Physics। आज की क्लास स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्पेशल होने वाली है। डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रिंसिपल इन फिजिक्स फ्रॉम क्लास 9th एज वेल एज क्लास 11th आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन अवर क्लास विद न्यू टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कुछ ये रिप्रेजेंट किया है कि मेरे पास एक मास है m यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्टूडेंट जब मैं इसका वेट मेजर करता हूँ एयर के अंदर, मान लेते हैं कि इसका जो वेट आ रहा है W1। जैसे ही हम स्टूडेंट इसी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर या किसी और लिक्विड के अंदर डिप या इमर्स करते हैं, इस डायग्राम में स्टूडेंट को यही दिखाया हुआ है कि इस मास को हमने इमर्स कर दिया है वाटर के अंदर या किसी और लिक्विड के अंदर, इमर्स्ड इन वाटर और एनी अदर लिक्विड। तो यहाँ स्टूडेंट सिचुएशन डिफरेंट होने वाली है, इसका वेट चेंज होने वाला है, इसका वेट कम होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है। यही स्टूडेंट हमने देखना है कि वेट कितना रिड्यूस होने वाला है। तो स्टूडेंट जैसे ही हम इस मास को इस लिक्विड में या वाटर में हम डिप या इमर्स करते हैं तो इट डिस्प्लेसेस द लिक्विड, तो ये लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है। इस डायग्राम में स्टूडेंट मैंने कुछ यही रिप्रेजेंट किया है। हम मान लेते हैं कि इसने लिक्विड जो डिस्प्लेस किया है वो इस कंटेनर से बाहर आ गया है और हमने किसी और कंटेनर में उस लिक्विड को कलेक्ट कर लिया है। डिस्प्लेस्ड लिक्विड हैज बीन कलेक्टेड इन अनदर कंटेनर। तो स्टूडेंट जैसे मैंने डिस्कस किया है कि यहाँ पे सिचुएशन कुछ डिफरेंट आने वाली है, डिफरेंट वेट आने वाला है W2। वो W2 कितना होगा वही स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डिप करते हैं या इमर्स करते हैं तो ये लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस। तो स्टूडेंट वो जो लिक्विड होता है इसके ऊपर एक अपवर्ड और बैकवर्ड फोर्स, यू कैन से अपवर्ड और बैकवर्ड फोर्स एक्सर्ट करनी शुरू कर देता है। उसी फोर्स को स्टूडेंट हम फोर्स ऑफ बायोएंसी कहते हैं। तो इस सब्सटेंस का स्टूडेंट जो वेट रिड्यूस होता है वो कितना रिड्यूस होता है, जितनी इसके ऊपर स्टूडेंट फोर्स ऑफ बायोएंसी लगने लग जाती है। तो यही स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो वेट आने वाला है दैट इज इनिशियल वेट माइनस फोर्स ऑफ बायोएंसी। अब स्टूडेंट हमने ये देखना है कि ये अपवर्ड जो बैकवर्ड फोर्स है वो कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ बायोएंसी। तो स्टूडेंट ये जो फोर्स ऑफ बायोएंसी है कितनी होगी, ये जो हमारा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है जो हमने कलेक्ट किया है अनदर कंटेनर में, उसका वेट मेजर करना पड़ेगा स्टूडेंट हमें। वेट WD इज स्टूडेंट इज वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो ये स्टूडेंट दोनों ही हमेशा इक्वल होते हैं। फोर्स ऑफ बायोएंसी कितनी होती है स्टूडेंट, जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है। फोर्स ऑफ बायोएंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट मैंने यही लिखा है FB इज इक्वल टू WD, फोर्स ऑफ बायोएंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन में FB की वैल्यू हम WD पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये आने वाली है कि जो न्यू वेट है दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेट माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अगर हम स्टूडेंट थोड़ी सी इक्वेशन को रीसेट करें तो हमारे पास कुछ सिचुएशन ये आने वाली है, दिस इज स्टूडेंट चेंज इन वेट, चेंज इन वेट। तो स्टूडेंट वेट कितना चेंज हुआ है, जितना हमारा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है, दिस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। कहने का मतलब स्टूडेंट है ये है, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि जब हम सब्सटेंसेस को लिक्विड के अंदर डिप या इमर्स करते हैं दे फील लाइटर, उनका वेट कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है।
उनका स्टूडेंट जो वेट कम या रिड्यूस होता है वो कितना रिड्यूस होता है स्टूडेंट, जिनकी जितनी उनके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगने लग जाती है। इसी अपवर्ड फोर्स को हम स्टूडेंट फोर्स ऑफ बायोवेंसी कहते हैं। ये जो फोर्स ऑफ बायोवेंसी है स्टूडेंट किसके इक्वल होती है, जो हमने लिक्विड कलेक्ट किया उसके वेट के इक्वल होती है, इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यही स्टूडेंट हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है कि जो वेट हमारा रिड्यूस होता है कितना होता है, दैट इज इक्वल टू weight of liquid displaced. I hope that student you might have enjoyed today's class. Please do not forget to like and subscribe my video. Thank you very much.